बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं ये डिज़ाइनर दुपट्टा शेयर करूँगी। अभी ये ईद की कलेक्शन है इनकी, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ ये ड्रेस, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ किस तरह से इसे हम बना सकते हैं घर पर। और ये कमिंग वे सून है अभी। तो सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ मैं बताऊँगी ताकि हर कोई ये डिज़ाइन इजीली बना सके। तो सबसे पहले मैंने ये कार्ड लिया है, कार्ड के सेंटर में इस तरह से मैं एक पेटल ड्रा कर लूँगी। ठीक है, पेटल ड्रा करने के बाद मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी ताकि ये इक्वल शेप में कटिंग हो। डबल फोल्ड करने के बाद इसी तरह से मैं इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसकी जो इस तरह से लेंथ वो ऑलमोस्ट 4 इंच है, 4 इंच है, इस तरह से ये 2 इंच है। तो अब ये सबसे पहले ड्राइंग का पेपर लिया मैंने, ठीक है, एक शीट है, ये पेपर शीट होती है ना वो शीट है। इस तरह से फिर मैं जो इसके सेंटर की क्रीज है उसके सेंटर पे इस तरह से मैं इसे रखूँगी और इसी तरह से मैं इसे ड्रा करना शुरू करूँगी। ठीक है, एक पेटल ड्रा करेंगे, फिर इसी तरह से एक पेटल ड्रा करने के बाद इसके बिल्कुल साथ ही रखना है। ठीक है, स्पेस नहीं लेनी, फासला नहीं रखना सेंटर में। इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ रखेंगे और इसी तरह से इस साइड पर भी इसे ड्रा कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं अब बिल्कुल साथ साथ इस पैटर्न को रखते हुए इसी तरह से मैं इन पेटल को, इन पट्टियों को मैं ड्रा कर लूँगी। एक फ्लावर, एक फूल ड्रा हो जाएगा। अब जब तक मैं इसे ड्रा करी, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। तो आप यहाँ से वीडियो स्किप ना कीजिएगा, मैंने एक और बात भी बतानी है। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने ये 5 जो पीटल वाला फ्लावर उसे मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया है। अब जो 4 जो पट्टियाँ हैं ना उन्हें हमने इसी तरह से रहने देना है और जो 5वीं पट्टी उसे हम इस तरह से ये आउटलाइन के ऊपर वाली इस साइड से हिस्से से थोड़ा-सा हम इसे कॉर्नर बना देंगे, राउंड में नहीं रखना इसको, ठीक है? इसका हल्का-सा हम कोना बना देंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ सेंटर से कोना बनाएँगे और जो एक्स्ट्रा आउटलाइन है बाहर वाली साइड पर, उसे हम रेज़र के साथ रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये एक जो हमने पीटल वो हमने चारों पीटल से डिफरेंट रखनी है। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। बाहर वाली साइड पे जो जो आउटलाइन थी उससे मैंने इस तरह से इसे रेज़ कर लिया है। तो इस तरह से रेडी करने के बाद अब जो इनके जो बाहर वाली साइड है, आउटलाइन के बाहर वाली साइड पर इस तरह से हम इसके बाहर वाली साइड पर आउटलाइन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ हम इसे लेकर जाएंगे और यहाँ से हम शुरू करते हुए इस साइड पर भी हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने कॉर्नर से, सेंटर से नहीं आउटलाइन स्टार्ट करनी, हमने इसके जो पीटल ड्रा की इसके बाहर वाली साइड से इस तरह से इनको बराबर रखते हुए हमने ड्रा करना है। ठीक है, जो बाहर वाली जो हमने पट्टियाँ ड्रा करनी, इनका जो सेंटर है वो हमने बिल्कुल बराबर इक्वल रखना है। इसी तरह से हम इन्हें कंप्लीट इस इन पट्टियों के बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं इसे ड्रा करती जाऊँगी। अब जो 4 हैं उनके बाहर वाली साइड पर इसी तरह से हम ड्रा करेंगे, लेकिन जो 5वीं है ना जिसके से बाहर हमने कॉर्नर, जो सेंटर में हमने कॉर्नर ड्रा किया है, उनके बाहर वाली साइड पे हम डिफरेंट शेप में इन्हें ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से अब ये 4 मैंने ड्रा कर लिया। अब इस तरह से जो हम 5वीं उसे हमने इस रुख को इस तरह से उससे हमने थोड़ी सी शेप देनी है। ठीक है, इस तरह से मैं शेप दूँगी इसे और इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से ये बाहर वाली साइड पे इनके आउटलाइन में मैंने ड्रा करी। उनका जो सेंटर रखना है वो आपने बिल्कुल बराबर रखना है ताकि इक्वल लगे ये। तो इस तरह से मैंने ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद अब जो इनके सेंटर किया है, ठीक है, इनके सेंटर में भी इसी तरह से हम इन्हें ड्रा कर लेंगे, थोड़ा-सा फासला छोड़ते हुए। और ये ख़्याल रखिएगा कि जो इनकी स्पेस है वो हमने थोड़ी-सी छोड़नी है इनके सेंटर की। इसी तरह से इन सब के सेंटर में मैं इन्हें इसी तरह से ड्रा कर लूँगी और जो कॉर्नर वाली हम जो हमने पीटल ड्रा की सेंटर से, वो हमने उसी शेप में उन्हें भी ड्रा कर लेना है। ठीक है, इस तरह से देखिए जो कॉर्नर वाली उसे उसी शेप के साथ हम इसी तरह से ड्रा कर लेंगे।
अब यहाँ तक मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब इनके जो बाहर वाली साइड है, इस साइड पर भी जो हमने ड्रा की, इनके बाहर वाली साइड पे इसी तरह से हम आउटलाइन ड्रा कर लें। जो शेप है इसी शेप के साथ साथ हम थोड़ा सा सेंटर में फासला रखेंगे, इस तरह से हम इन्हें ड्रा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक एक फ्लावर रेडी हो चुका है, अंदर वाली साइड पर, बाहर वाली साइड पर। तो अब ये इसके साथ मैंने थोड़ा सा जो पेपर है वो पेस्ट कर लिया ग्लू के साथ। और आप इस कॉर्नर से, जो इसका नीचे वाला कॉर्नर है, इस साइड से आप पैटर्न रखते हुए इसे ड्रा कर सकते हैं। और मैं पैटर्न के बगैर ही इसे ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से पैटर्न के बगैर भी इसे शेप देते हुए इस तरह से ड्रा करें। अब ये ऊपर वाली को हमने इस तरह से ड्रा करना है, इस पीटल को। ठीक है, इस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ तक ड्रा करने के बाद अब इनके जो सेंटर की आउटलाइन है उन्हें भी हमने इसी तरह से ड्रा कर लेना। तो देखिए इस तरह से मैंने इन दो को ड्रा कर लिया। अब ये ऊपर वाली साइड पर भी थोड़ा सा मैं पेपर लूँगी, उसे भी मैं पेस्ट कर दूँगी इस साइड पर। तो इस साइड पे पेस्ट करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर भी हम, उस साइड पर भी हम इन पीटल को ड्रा करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी ये जो 3 पीटल है वो इसके ऊपर से यहाँ से मैंने ड्रा कर लिए। तो इस तरह से मैंने पेपर को पेस्ट करते हुए इस तरह से इसके 2 इस साइड पे मैंने ड्रा कर लिए और 3 इस रुख को मैं इस तरह से मैंने ड्रा कर लिए। ठीक है, इस शेप में इसे ड्रा करना है जो ऊपर वाली 3 है। तो यहाँ तक ड्रा करने के बाद अब पहले हम इसकी जो शीट है इसकी बैक साइड पे इस तरह से हमें इसकी आउटलाइन नज़र आएगी। ठीक है, इसी आउटलाइन के ऊपर हम इस तरह से पेंसिल को फेंटे जाएंगे और ड्रा कर लेंगे। तो इस शीट की दोनों साइड पर हम इन्हें इस तरह से, मैंने इन्हें ड्रा कर लिया है। ठीक है, देखिए दोनों रुख को इस तरह से ये ड्रा हो जाएंगी। तो ये मैंने क्यों ड्रा की मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब इस तरह से मैंने ये शीट ली है और इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूँगी। ठीक है, इस तरह से ऊपर रखने के बाद अब ये जो हमने स्केच रेडी किया है पेपर के ऊपर, इसे हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और दूसरे पेपर के ऊपर भी हम इसी तरह से सेम एज इट इज़ इसे हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, सारे पैटर्न को, सारे स्केच को इसी तरह से मैंने कार्बन पेपर रखा है और उसके ऊपर हम इस तरह से इसको ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ तक ये देखें मैंने ये पेपर रेडी कर लिए हैं। ये चारों दुपट्टे के चारों जो कॉर्नर हैं उन्हें मैंने इस तरह से कार्बन पेपर के साथ रेडी कर लिया है। तो अब ये मेरे पास दुपट्टा है, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और सबसे पहले मैं इसे पाइपिंग करूँगी ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो इसे मैं इस तरह से पहले इस पर पाइपिंग कर लूँगी। तो ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है जिसके साथ हमने ये डिज़ाइन रेडी करना है। अब एक एक तरीका ये है, पहले मैंने इस तरह से किया था कि ऑर्गेन्जा पेपर को, जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे मैंने इस तरह से पेपर के ऊपर रखते हुए ड्रा किया था। लेकिन जो आपको पता है ऑर्गेन्जा पेपर में इतनी जान नहीं होती, तो ये तरीका सही नहीं था। तो दोबारा से फिर मैंने इस तरह से पेपर रेडी किए थे। तो अब ये जो पेपर है, तो ये मैंने इसकी बैक साइड पे इसलिए रेडी किया था ताकि जो कॉर्नर है उनका एक का रुख राइट पे होता है और 3 पट्टियों का इस तरफ आएगा और 3 जो पट्टियाँ हैं उनका रुख जो दूसरा कॉर्नर है वो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनकी बैक साइड पे जो मैंने स्केच रेडी किया था उसकी बैक साइड पे मैं दोबारा से स्केच रेडी कर लिया था ताकि ये दोनों रुख पे सेम पट्टियाँ आएँ। ठीक है, इस सेंटर में ना साइड पर 3 पट्टियाँ हैं, एक साइड में भी 3 पट्टियाँ हैं और जो दूसरा पल्लू उस साइड के किनारे की तरफ भी ऐसे सेम एज इट इज़ 3 ही पट्टियाँ नज़र आए। अब ये जो इस तरह से जो 3 पट्टियाँ हैं उनको हम बाहर वाली साइड पर रखेंगे, हाफ बाहर रखेंगे, हाफ अंदर रखेंगे और जो 2 वो अंदर वाली साइड पर ही रहेंगे। और इस तरह से जो फैब्रिक है ना ऑर्गेन्जा, उसको भी हम उसी तरह से बाहर वाली साइड पर रखेंगे, दुपट्टे के अंदर वाली साइड पर नहीं रखना। तो अब ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है, इसे मशीन के ऊपर लगाना है और जो सादी नलकी है जिसे हम कपड़े सिलाई करते हैं उसे हमने बॉबिन में फिल कर लेना है। सादा जो धागा होता है, जो कपड़े हम जिससे सिलाई करते हैं। अब इस तरह से फिर हम मशीन के ऊपर रेशमी नलकी को लगाते हुए इसी तरह से हम इस आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये ख्याल रखिएगा जब भी आप ये डिज़ाइन बनाने लगे तो मशीन को ऑयल ज़रूर दे दीजिएगा, वरना इसमें चूनत आएगी। तो इस तरह मशीन का ऑयल देने के बाद जो मशीन है वो स्मूथली चलेगी। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अब जो पेपर है वो सेंटर में था और अब जो पिंक कपड़ा है, जो नीचे दुपट्टे का पिंक कपड़ा है, इसे भी हम इसी तरह से रिमूव करेंगे। ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ सारे ये जो पिंक फैब्रिक उसे हमने रिमूव कर देना है।
ठीक है, एप्लिक की तरह हमने इसे डिज़ाइन करना है। ये एप्लिक दुपट्टा है, तो उसी तरह से हम इसे रेडी करेंगे। तो मैंने जो पिंक फैब्रिक उसे भी निकाल दिया, पेपर को भी निकाल दिया। अब जो आउटलाइन थी सेंटर वाली, जो थोड़ी सी स्पेस में हमने आउटलाइन बनाई थी, उनके सेंटर से भी इसी तरह से हमने फैब्रिक को भी निकाल देना है और सारा जो पेपर है उसे भी हमने रिमूव कर देना है, ताकि जो सारा मैस है इसकी बैक साइड पे वो ख़त्म हो जाए और बैक साइड से भी इसमें खूबसूरती आ जाए। उसके बाद जो इनके सेंटर में फैब्रिक होगा, ठीक है, ये जो सेंटर वाला फैब्रिक है, इसे मैं काविये से रिमूव नहीं करूँगी, क्योंकि ये ना हो कि दुपट्टा ख़राब हो जाए। तो मैं इसे सीज़र के साथ, आउटलाइन के साथ साथ मैं इनर साइड का जो हिस्सा है इसे मैं इसी तरह से रिमूव करूँगी सीज़र के साथ साथ। ठीक है, बहुत आराम आराम से रिमूव करना है। मैंने फास्ट की है वीडियो, तो इस तरह से देखिए बहुत खूबसूरती से ये फ्रंट साइड से भी ये क्लीन हो चुका है। इसकी बैक साइड भी देखिए, आपको ज़रा भी मैस नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चारों कॉर्नर मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए। दुपट्टे के चारों कॉर्नर रेडी करने के बाद अब ये मेरे पास पर्ल है, ये 4 नंबर क्रिस्टल के गोल्ड पर्ल, ये मैंने शर्ट के साथ मैच किए हैं। ठीक है, जो दुपट्टा है वो मैंने शर्ट की एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच की है और ये मैंने शर्ट की जो बेस होती है उसके साथ मैंने इन पर्ल्स को मैच किया। 4 नंबर क्रिस्टल के पर्ल्स हैं ये। अच्छा, जो ये मैं पर्स लेकर आई थी, ये सिर्फ़ 2 पल्लों पे रेडी हुए थे, दोबारा से मैं इसे लेकर आई थी। तो इसका लगाने का तरीका ये है कि जो जो सेंटर वाली आउटलाइन थी, जिसमें हमने थोड़ी-सी स्पेस छोड़ी थी, वहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे आउटलाइन के सेंटर में। तो इस तरह से सुई निकालूँगी मैं और ये 3 मैंने इस तरह से सुई में लोड कर ली है। जो सुई है वो मेरे पास 9 नंबर अब यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी-सी स्लो की है। जो 3 पर्ल्स हमने इस तरह से डाले, इस तरह से फिर ठीक है, सुई को नीचे की तरफ निकालने के बाद दोबारा से बैक साइड के 2 पर्ल्स छोड़ते हुए सुई को निकालना है कपड़े से बाहर और दोबारा से पर्ल्स 2 पर्ल्स में इस तरह से डालना है और इसे आगे की तरफ ले आना है। ठीक है, पहले 3 पर्ल्स में डालते हुए सुई को नीचे की तरफ लेके जाना है और दोबारा से सुई को पीछे की तरफ लेकर आना है। 2 पर्ल्स का फासला रखते हुए फिर दोबारा से 2 पर्ल्स में सुई निकाल लेनी है और सुई को आगे की तरफ निकालना है। ठीक है, इसी प्रोसीजर के साथ मैं इन पर्ल्स को कंप्लीट इसी तरह से इन पर्ल्स को स्टिच कर लूँगी। अब जो ये आउटलाइन है, इन आउटलाइन में भी इसी तरह से इन पर्ल्स को मैंने सुई के साथ रेडी करना। जो बाहर वाली आउटलाइन है, इनकी जो बाहर वाली आउटलाइन है, उनके सेंटर से भी इसी तरह से इन पर्ल्स को स्टिच करना है। तो सबसे स्टिच करने के बाद में जो मेरा कैमरा था वो उसकी बैटरी लो हो गई थी। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इस सारे जो हमने सुई के साथ पर्ल स्टिच किए थे 3-3, उनके सबके दोबारा से सुई को उन सब एक ही दफ़ा से सुई में धागा डालते सारे में से, सारे पर्ल्स में से निकाल लेना। ठीक है, उससे बहुत ही खूबसूरती आएगी, इक्वल शेप में सीधी-सीधी लाइन। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इन पट्टियों की। तो इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर लिया। इन सबके सेंटर में जो बाहर वाली 3 पट्टियाँ थी उनके ही आउटलाइन में भी लगा लिए, 2 पट्टियों की आउटलाइन में भी लगा लिए। इसके बाद ये मेरे पास काव्य है, तो काव्य के साथ इस तरह से जो बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो 3 हाफ पट्टियाँ हमने बाहर वाली साइड पे रेडी की थी, ठीक है, उनकी आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से मैं काव्य के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं रिमूव करूँगी, क्योंकि ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। अगर आपके पास काव्य ना हो तो सीज़र के साथ कटिंग करने के बाद आप इसे कैंडल लेके भी इसे आप लॉक लगा सकते हैं इस धागे को। तो कंप्लीट इसी तरह से अब जो बाईस वाली साइड पे फैब्रिक है उसे मैं इसी तरह से कावी के साथ रिमूव कर लूँगी और एहतियात से रिमूव कीजिएगा। ये ना कपड़े को ना लग जाए जो अंदर वाली साइड पे हमने फ्लावर रेडी किया है। तो इसी तरह से अब जो सारा जो फैब्रिक है, तीनों साइड पे जो मैंने कॉर्नर रेडी किए हैं उनके फैब्रिक को इसी तरह से मैं काविये से रिमूव करूँगी। इस साइड से रिमूव करने के बाद अब जो ये 2 पट्टियाँ हैं उनको मैं ठीक है, कैमरा ऑफ करते हुए बहुत आराम से रिमूव करूँगी, क्योंकि वो दुपट्टे के अंदर वाली साइड पर है। तो मैं इसे बहुत ही एहतियात के साथ रिमूव करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। या आप दुपट्टा आप प्लेन सूट के साथ भी रेडी कर सकते हैं। मेरा एम्ब्रॉयडरी वाली मेरी जो शर्ट है वो एम्ब्रॉयडरी वाली है दामन से, तो उसके साथ मैंने मैच करके ये दुपट्टा लिया है और पर्ल्स मैंने शर्ट की बेस के साथ मैच करते हुए लगाए। तो आप अपने प्लेन सूट के साथ भी ये रेडी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप ये मुझसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर ऊपर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए मुझसे ये कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको मैं ये बना कर दूँगी।
तो चारों कॉर्नर पे इस तरह से मैंने इन्हें कट वर्क को रेडी कर लिया, एप्लिक कट वर्क को। मेरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से अच्छे अच्छे तरीके से मैं ये दिखाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।